आप जो ग्रोथ करने वाले हैं ना 26 में, वो आज से पहले आपने कभी फील नहीं किया होगा। सुनिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आज की रात हम गाड़ी के ऊपर बात नहीं करेंगे, ओके? गाड़ियां, बाइक सबके पास है। क्यों पास्टर जी? आज की रात हम घर के ऊपर बात नहीं करेंगे, ओके? पैसे, दौलत, शौहरत की तरफ हम बात नहीं करेंगे, ओके? इन चीजों की तरफ जाकर टाइम खराब करेंगे और कुछ नहीं, ओके? आज हम बात करेंगे कि हमने 2026 में प्रभु के लिए क्या करना है। तारीफ छोटी है आपकी। सुनिए सुनिए, बात सुनिए ध्यान से। क्या मैं बताना चाहता हूं, मीटिंग में हर वक्त क्या होता है कि हम अपने फायदे के लिए मीटिंग में आते हैं। हम मीटिंग में जाएंगे, फायदा होगा, हमें बरकत मिलेगी, वो मिलेगा, फलाना। आज मीटिंग में प्लानिंग होगी कि स्वर्ग को फायदा होगा आज की मीटिंग का। सुनिए, एक पास्टर हरजीत खड़ा कर दिया तो प्रभु ने कितनी आत्मा बचाई। प्रॉफिट गना को खड़ा कर दिया, कितनी आत्मा बचाई। पास्टर जी को, आपके पास्टर जी को खड़ा किया प्रभु ने, कितनी आत्मा बचाई। क्यों पास्टर जी? सही बात समझ रहे हैं? तो अब आज जो मसा आपको दे रहे हैं, वो मसा कौन सा है? कि आप लोग सब 2026 में एक आत्मा बचाने का सीजन लेके आएंगे। तारीफ छोटी है आपकी। आज आपने मेन रिवीजन, मेन टारगेट, आज एक मेन ड्रीम लेके जाना है साथ में। आज आप कोई लालच की चीज नहीं मांगेंगे प्रभु से, ओके? कोई ऐसी डिमांड नहीं, क्योंकि आप क्या करने आए हैं? मिलाप। ये मिलाप का तंबू है। हम मिलने आए हैं प्रभु से। हमेशा नहीं होता कि हम जब भी मिलने जाएं तो अपने बाप से बस हमें लालच ही होगी, प्रभु हमें आ चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए। अरे कभी मिलने भी आ, हर टाइम सामान मांगने ही आता है। अभी मैं आप मेरे अच्छे दोस्त हैं। अभी पास्टर जी, आपकी मेरी कितनी अच्छी दोस्ती है। मैं जब भी आपको कॉल करूं तो कहूं मेरे लिए भेज दो, ये कर दो, ये फलाना कर दो, आप तंग हो जाएंगे। अरे कैसा दोस्त है? अरे कभी हालचाल तो पूछता नहीं, मिलने तो आता नहीं, टाइम स्पेंड करने तो आता नहीं, हमेशा मांगता ही रहता है। बात समझ आ रही है? आज 31 रात मिलाप का तंबू है। आज ये दिन सब अपने पड़ोसी को बोलिए, आज मैं यीशु को मिलने आया हूं। आज सारी रात मैं यीशु के साथ टाइम स्पेंड करने आया हूं। आज यीशु मुझे प्लान बताएंगे, मैं उस प्लान को पूरा करने के लिए 2026 में अपना कदम रखूंगा। हालेलुया! आपको समझ आ रही मेरी बात? बात समझ आ रही? अभी मैं एक बात बताना चाहता हूं, सारी चीजें मिलेंगी, डोंट वरी, आपको कोई फिक्र नहीं करनी। ये जिम्मेवारी हमारी है। 3 पास्टर हैं आज, समझ आ रही? इनके पास अलग अलग सब कुछ है। समझ आई मेरी बात? बड़े से बड़ा ब्लास्ट पे आए, अभी एक चला है, दूसरा चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। अरे सारी रात बरकतों की है, डोंट वेरी, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रॉफिट? क्यों पास्टर जी? बरकत देना पास्टर्स के लिए 5 मिनट का काम है, ओके? आपका एक नवा चैप्टर रेडी कर देना पास्टर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा तू जो बोलेगा मैं कर दूंगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके? आपके लिए कोई भी ऐसी प्रार्थना ना भी करेंगे ना, आप बस आप यीशु मसीह को आज पूरी तरह अपने हार्ट में जमा करके, सामर्थ को जमा करके, आज पूरी तरह अपनी तैयारी करके आप अपने घर को जाएंगे एक विजन लेकर।
एक दर्शन के साथ आज आप घर जाएंगे। सुनो सुनो, दर्शन में आपको बताऊंगा कि दर्शन कौन सा लेके आपने जाना। आप एक दर्शन लेके जाएंगे, एक प्रभु का काम आपने करना है। करेंगे? सुनो, प्रभु ने आपके कितने काम किए? पास्टर जी किए जाने किए? कौन है इधर? सब है? हाथ है? हिलाइए प्लीज, हिलाते रहे। हिलाते रहोगे मुझे लगता है जागते। ओके, बात समझ आ रही है? सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या होगा? प्रभु आपके साथ है। हाँ जन, हमेशा हम प्रभु से मांगते हैं, मांगते नहीं मांगते, पर आज हम ये फैसला करेंगे कि हम प्रभु के लिए कुछ करेंगे। बोलो अपने पड़ोसी। ओके, 2026 में हम आज ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रभु प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा, नहीं। आज हम कहेंगे प्रभु हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। बात अरे समझ आई? माइंड, जहां हमने माइंड सेटल करके रखा हुआ है ना, आज उस माइंड को चेंज करके हार्ट जहां हमने सेटल किया हुआ ना, सेटल किया हुआ अपने हार्ट को, आज उसका ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन करके चेंज करेंगे, माइंड चेंज करेंगे। हमेशा हम चाहत रखते हैं प्रभु हमें कुछ दे, ठीक है? अरे भाई, बाप भी चाहत रखता है ना बेटा भी कुछ दे। मैं ये उम्मीद लेके आया हूं, ये आस लेके आया हूं कि आप प्रभु को कुछ देंगे। प्रभु जो आपसे इंपॉर्टेंट चीज मांगता है वो आज मैं आपको बताऊंगा। जे वो कुछ आपने दे दिया, आप सिर्फ आज प्रॉमिस करके जाएंगे, सिर्फ प्रॉमिस करके जाएंगे। बात समझ आ रही? आज सिर्फ आप प्रॉमिस करके जाएंगे कि 2026 में प्रभु मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। तो सुनिए सुनिए, जब आप ऐसा बोल के चले जाएंगे ना इधर से, जब आप अपने घर जाएंगे, आपके घर जाने से पहले ही बरकत देने वाले स्वर्गदूत आपके घर में खड़े होंगे। बात समझ आ रही है? परमेश्वर क्या जानता? प्रभु जानता कि जे इसने सोच बदल लिया, अब मैं इसकी जिम्मेवारियों को उठाऊंगा। जब आपने, मेरी बात सुनो, मैं जट परिवार से हूं, जब मैंने यूके छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, मैंने आत्मा बचाने की जिम्मेवारी उठा ली। क्या बचाने की? मैंने अपना परिवार कैसे पालना है, चर्च कैसे चलाना है, गाड़ी में डीजल पेट्रोल कहां से आएगा, गाड़ी कहां से आएगी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। मैंने प्रभु के काम को उठा लिया। जो प्रभु ने मुझे जिम्मेवारी दी, बोझ दिया, मैंने उस बोझ को उठा लिया। प्रभु ने कह दिया तूने मेरा बोझ उठा लिया है, अब मैं तेरा बोझ उठाऊंगा। बात समझ आ रही है मेरी बात? जब आपने प्रभु का बोझ उठा लिया, क्या प्रभु आपका बोझ नहीं उठाएगा? अरे मैंने कहा आपका अकेले का नहीं, आपकी 7 नस्लों का भी वो बोझ उठाएगा। आप क्या समझते? सिर्फ वो आपका ही बोझ उठाएगा? आपकी जितनी पीढ़ियां हैं, जितने लोग आपके खानदान से पैदा होंगे, उन सब का बोझ कौन उठाएगा? जीसस क्राइस्ट उठाएगा। पर आपने आज फैसला करना है, सुनिए, आपने आज फैसला करना है कि प्रभु यीशु मसीह 2026 में मैं आपके काम की जिम्मेवारी उठाऊंगा, मैं आत्मा बचाऊंगा। मैं आपको एक काम दे रहा हूं, जो प्रभु मुझे कह रहा है कि इनको बोल। आप 2026 में प्रभु का काम करेंगे? कितने करेंगे? आप 2026 में प्रभु का काम करेंगे। क्या करेंगे? आप 2026 में आत्मा बचाएंगे। क्या करेंगे? आत्मा बचाएंगे। आपको पता, प्रभु जब बताते हैं ना, मैं जब रात को रोता हूं, बहुत सारी आत्मा, बहुत सारे लोग अपने घरों में रो रहे, कोई मां अपने बच्चों से रो रही, क्योंकि उनके पास ईश्वर नहीं, उनके पास परमेश्वर नहीं। आपको मिल गया, क्या आप नहीं चाहते उनको भी मिले? पर आप के द्वारा यीशु उनकी तरफ, उनके पास जाएगा, उनके पास जाएगा। समझ आ रही है? वो फैल जाएगा, वो फैल जाएगा।
आप 2026 में आत्मा बचाने के लिए काम करेंगे, तो 2026 में आप आत्मा बचाने के लिए काम करेंगे। आपको पता प्रभु के वचन में क्या लिखा है? बाइबल कहती है जब एक आत्मा बचाई जाएगी तो स्वर्ग में जश्न होते हैं। क्या होता है? क्या? हाँ, क्या होता है? क्या होता है? आनंदित होता है, जश्न होता है ना। जब मैरिज में जश्न होता है तो उसका मेन रोल किसका होता है? दूल्हे का। वो दूल्हा होता है तो थे लोग पगड़े बांधे ने। बात समझ आ रही है? समझ आई मेरी बात? तो आप नोटिस करो इस बात को, जब स्वर्ग में, पूरी स्वर्ग में खुशियां हो रही हैं, तो भाई नाम पता किसका होगा? जिसने आत्मा को बचाया होगा। परमेश्वर उसका जिक्र करेगा, भाई किसने बचाया इसने, भाई इसने बचाया इसने। तो क्या लिखा जाएगा? पता क्या लिखा जाएगा? जब आपने आत्मा बचाई होगी तो लिख दिया जाएगा, अरे भाई इसके नाम के आगे हीरा लिख दो। बात समझ आ रही है? इसके नाम के आगे, भाई सोनू के नाम के आगे हीरा लिख दो, करण के नाम के आगे हीरा लिख दो। एक रूह एक हीरा, दूसरी बचाई दूसरा हीरा, तीसरी तीसरा हीरा, चौथी चौथा हीरा। अरे भाई तुम तो, अरे तुम तो एक साल में कम से कम 40-50 लोगों को बचा लिया पास्टर जी। ये तो स्वर्ग में सबसे अमीर बन जाएंगे। तारीफ छोटी है आपकी। चलो, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं अभी क्या हो रहा है। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मेरे पास है गिफ्ट है मेरे पास, दुष्ट आत्मा को नोटिस करने का। उनको मैं फील कर लेता हूं, मैं जान जाता हूं कहां। अभी पता कितना रो रही है वो, पता क्यों रो रहा है शैतान? पता क्यों रो रहा है? क्यों दुष्ट आत्मा रो रही है? क्या प्लान कर रहे हैं? अरे गाड़ी वाड़ी का प्लान करो। अरे भाई मसीह बहुत आगे निकल चुके हैं, अब गाड़ी की जरूरत नहीं है। गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी गोडी सब अपने आप पीछे आएगी। गाड़ी क्या, पूरा ट्राला आएगा पीछे। समझ आ गई मेरी बात? नहीं चाहिए हमें गाड़ी गोडी, नहीं चाहिए। ये शैतान ने जो ना फार्मूला बनाया ना, फुल्लियां देने वाला, पुली पतासे देने वाला, ये बंद होगा। अरे हम गड्डी के पीछे जाएंगे, हम ट्रक के पीछे जाएंगे, हम 2 बेडरूम के पीछे जाएंगे। हम प्रभु के पास आएंगे कि हमें 2 बेडरूम चाहिए। हम प्रभु यीशु के पास जाएंगे कि प्रभु हमें एक मोटरसाइकिल चाहिए, हमें BMW चाहिए। अरे प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाया है। अरे समझ आ रही है नहीं आ रही? मुंदरी है किसी के पास सोने की? है? अरे किसी के पास नहीं है। आपके पास है? ला दे दो, मुझे गिफ्ट कर दो। देखिए, अरे काफी हैवी है यार। सुनिए पास्टर जी, सुनिए ध्यान से। एक मुंदरी, एक सोना कितने का होगा? लाख का होगा कम से कम, ना? चलो लगा लेते हैं। बात सुनिए ध्यान से। एक गोल्ड पाकर, एक गोल्ड इधर एक इधर, तो बंदा कैसे करता है? मैंने सोना पाया है ना? उसका बंदे का थोड़ा रुतबा बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। आप सोचो कि ये कितना क्या है? देखो कितना क्या है, एक उंगली में आता है ना। तो हम इस सोने के लिए, जब ये सोना हमारे पास आता है तो हम कितने खुश होते हैं, भाई सोना मिल गया हमें। तू क्या बम चला रहा है यार? सुनिए, जोर से बोलो हालेलुया। अरे खुश हो? आपको हंसाएंगे, शैतान को तड़फाएंगे। सुनिए, इस सोने के लिए बंदा क्या करता है? एक सोना मिल जाए, एक सोने की मुंदरी मिल जाए, जहां वो मिल जाए माला और कुछ भी ऐसा, चैन मिल जाए, कड़ा मिल जाए, तो कितना खुश होता है, मुझे सोना मिल गया। अरे भाई साहब,
आत्मा बचाओ, सोने की छड़कें मिलेंगी। अरे आत्मा बचाओ, सोने का मुकुट मिलेगा। अरे आत्मा बचाओ, सोने का अंगूठी नहीं, सोने का घर मिलेगा। नहीं भाई, अमानत संभालिए आप। हालेलुया। अरे सोने की छड़कें आपका इंतजार कर रही है, सोने का घर आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो हम इतनी छोटी सोच नहीं रखेंगे। समझ आई मेरी बात? आपको जो कोई बोले क्या प्रभु के घर, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, इस चीज के लिए, अरे क्या बात करता है तू? कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है, किस बंगले की बात करता है? कोई बंगले गाड़ी का नहीं मैटर। अरे मैं तो आपको जो कोई पूछे तुम्हारा घर कैसा है, अरे उसको बोल सोने का है। समझ आई मेरी बात? जे कोई पूछे तुम्हारा घर कैसा है, सोने का है, तो जे वो कहे कि देखना चाहता हूं, चर्च में ले आना। फिर पास्टर दिखाएगा। समझ आ रही है? पास्टर सोने का घर दिखाएगा। सोने का घर हमारा जीसस क्राइस्ट है। तारीफ छोटा है, तारीफ छोटा, बहुत छोटा है तारीफ। हालेलुया। आप क्या करेंगे? आप 2026 में आत्मा बचाएंगे। आत्मा कैसे बचेगी? आग पर आग लगती जाएगी। मुझे 10 लोग चाहिए, आ जाइए जल्दी। एक इधर खड़े, एक वहां, एक वहां, एक वहां, इधर बना। चलिए चलिए, आज मैं मुंदियां दे रहा हूं आपको। और तू ऊपर खड़े जा, वहां चला जा भाई। और वे पंजाबी भी आ जाती है ना। आप पीछे होइए सर, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए, पीछे हो जाइए। मानस जी आएंगे प्लीज साहब, बाइबल लेके आए। इथे आ जाइए सर। ओके, पास्टर जी आ गए, ताड़ी बजाएं, जोर से बजाएं ताड़ी। ओके सुनिए, वो तो मैं रोल कर रहा हूं, वो बता रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं। वैसे भी गुड मैन ऑफ गॉड। आइए पास्टर जी, आइए। पास्टर जी का काम क्या है? यीशु ने कहा, जब यीशु जाने लगे थे स्वर्ग में, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाति जाति में जाओ। क्या करो? जाति जाति में जाओ, तो जाकर खुशखबरी का प्रचार करो। तो जाति जाति में जाओ तो उनको चेले बनाओ, बाप बेटा रूपा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, क्योंकि वो नवा जीवन प्राप्त करे। तो जो यीशु पर विश्वास करेगा वो बचाया जाए। अब पास्टर्स क्या करते हैं? पास्टर के पास वचन हो, वो प्रभु की आज्ञा है, वो वचन देने जाएंगे इसके पास, इसके पास वचन देंगे। फर्स्ट वचन जाएगा इसके पास। किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? इसके पास। क्या नाम है भाई? नीतीश। इसके पास वचन जाएगा। कौन लेके आया? पास्टर लेके आया। पास्टर को किसने भेजा? किसने भेजा? पास्टर को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा, प्रभु ने भेजा ना। तो पास्टर्स ने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। पास्टर्स ने क्या किया? इसको वचन दिया, इसको बताया यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह के पास जीवन है। पास आए तो आपकी सारी जिंदगी ब्लेस हो जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, स्वर्ग राज आपका होगा। ठीक है, इस बंदे ने यीशु मसीह को क्या कर लिया? कबूल कर लिया। मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गुस्सा तो नहीं करेंगे? पूछ लूं? पूछ सकता हूं पास्टर जी इनसे सवाल? ठीक है। उजाली होता है तो भेड़े होती हैं। भेड़े समझते? आपको पता होगा, बहुत सियाने हैं आप। उजाली होता भेड़ होती है। अभी जो चरवाहा होता है वो भेड़ दे, वो चरवाहा बच्चा पैदा करता है। भेड़ क्या करती है? बच्चे को पैदा करती है। तो बाड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। हाँ जाना। पर उजाली तो नहीं बच्चा पैदा करता ना। उजाली क्या करता है? केयर करता है। क्या करता है? केयर करता है। सुनो ध्यान से,
अब उजाली ने क्या किया, एक भेंट को रेडी कर दिया, एक भेंट को क्या कर दिया, रेडी कर दिया। थैंक यू पास्टर, आपका काम कर। सुनिए ध्यान से, अब क्या हुआ, अब इस बंदे के अंदर चिंगारी जल चुकी है। इसके अंदर किस नाम की, यीशु नाम की चिंगारी इसके अंदर जल चुकी है। तो इसको पता चल चुका है कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता। अब ये बंदा क्या करेगा, इसका एक खास फ्रेंड है, ये अपने खास फ्रेंड के पास जाकर ये यीशु के ये बताएगा, ये इंसान इसको यीशु के लिए बताएगा कि यीशु मुक्तिदाता। बात समझ आ रही है? ये मैसेज इसके पास लेके जाएगा। ओके, ये भाई साहब मैसेज लेके इसके पास जाएगा। ओके, ये भाई साहब मैसेज लेके इसके पास जाएगा। ओके, तो ये भाई साहब जी आगे मैसेज लेके इसके पास जाएंगे, क्योंकि किसी के दो चार तो फ्रेंड होते ही है ना, रिश्तेदार भी होते हैं। ठीक है, आप इसके पास जाएंगे, आप उधर के जाइए, आप उसके पास जाएंगे। ओके, भाई साहब इसके पास जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई साहब इसके पास जाएंगे। समझ आई है? ओके, यीशु कहां से शुरू हुआ, कहां से हुआ, यीशु वहां से शुरू हुआ, यीशु वहां चला गया, यीशु वहां चला गया, यीशु इस तरफ चला गया, यीशु उस तरफ चला गया, यीशु इस तरफ सारे पर यीशु फैलता हुआ। सुनिए सुनिए, बात ध्यान से सुनिए, यीशु फैलता हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबके अंदर यीशु फैलता हुआ। एक के पास फिर यीशु आ गया, तो ये यीशु जब सबके पास यीशु फैल रहा है तो उसमें सिर्फ भेड़ें नहीं रहेंगी, वो फैलता फैलता यीशु मसीह इसके पास भी पहुंच गया, पर ये जाली बन गया। पता नहीं आपके अंदर कितने बैठे हैं, तो कितने इस दुनिया में बैठे हैं जिनको अभी भी पास्टर बनना है, जिनके पास यीशु का प्रचार पहुंचेगा, वो पास्टर बनेंगे, वो प्रॉफिट बनेंगे, वो टीचर बनेंगे। सुनिए, यीशु किसके पास आया था, यीशु का नाम किसके पास आया था, इसके पास आया। हाँ जाना, फिर कहां गया, इसके पास, फिर उस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ, ऐसे घूमते हुए यीशु का प्रचार सारी जगह पे। यही काम आपने करना है। बैठ जाइए, आ जाइए। यीशु मसीह के कितने चेले थे, बोलिए? 12 चेले थे यीशु मसीह के। ओके, गना जी, एक चेला आया था पास्टर जी, एक चेला, सिर्फ थोमा, इंडिया में एक चेला आया था, पूरा इंडिया, हर इंडिया के हर कोने में आज यीशु मसीह का नाम है। हाँ जाना, अब ध्यान से सुनना बात को, हमें यीशु मसीह को लोगों तक लेके जाना है। एक आदमी ये फैसला कर ले, आपने ये फैसला कर लिया कि मैं अपनी चर्च में 1 साल में 10 लोग लेके आऊंगा। बात समझ आ रही है? आपकी चर्च में 10,000 बंदा है, आप 10,000 लोग, कितने हैं? 10,000। तो आपने फैसला कर लिया कि मैं क्या करूंगा, मैं 4 लोग लेके आऊंगा 1 साल में। कितना बड़ा काम है 4। एक कंपनी वाले बंदे को बोल दिया जाए मैं तुझे इतनी पे दूंगा, तू 4 बंदे कंपनी में लेके आएगा, तू 4 बंदों को सेटल करेगा, तो क्यों नहीं कर पाएंगे वो? ठीक है, आपने 4 लोगों को प्रभु में लेके आना है, 4 लोगों को आपने प्रभु का वचन देना है। कितने लोगों को? 4 लोगों को। तो 10,000 लोगों ने फैसला कर लिया, एक बंदे ने फैसला कर लिया कि मैं 4 लोगों को प्रभु में लेके आऊंगा, तो 10,000 लोगों ने फैसला कर लिया कि हम प्रभु में 4 लोगों को लेके आएंगे, एक बंदा। तो 10 को कैलकुलेट करें, साल में 4 लोग भी आप लेके आ रहे हैं, एक जन जाना, तो आपकी चर्च में नेक्स्ट 2027 में 26 खत्म करेंगे, 27 में 10,000 लोगों के साथ नहीं, 40,000 लोगों के साथ करेंगे। आपको समझ नहीं आई लगता? मैंने कहा 2026
आप अकेले नहीं होंगे, आप 4 हीरे के मालिक होंगे नेक्स्ट साल। 4 हीरे, किसी ने 10 बचा लिया, 10 हीरे वो आपके नाम के साथ होंगे। तो वो आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके रिश्तेदार वो वहां नहीं होंगे, वो आपके साथ, आपके बगल में बैठे होंगे। एक काम आपने करना है, पास्टर जी का काम अपना है प्रचार करना, आगे आपका काम है आत्मा को बचाना। आप ये विश्वास करते हैं कि आत्मा बचाई जाएगी तो बचेगी, ऐसा अपना मन तैयार करो, रेडी कर। तुम कमजोर नहीं हो। जे तुम अपने आप को ऐसा समझते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, तुम खड़े हो जाओ। तुम यहूदा के बब्बर शेर हो। तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाया गया है, तुम सिर हो, पूछ नहीं हो, तुम सिर हो। क्योंकि तुम्हारे अंदर कौन है मैं बताऊंगा, तुम्हें मैं बताऊंगा तुम। क्योंकि जो लोग विरोध करते हैं ना पास्टर जी, कारण पता क्या है? जो सब्जी आपने खाई, आपने सब्जी खाई सर, आपने सब्जी खाई, आपको जो सब्जी इसने खाई है उसका टेस्ट आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों जी पास्टर जी? सर जी आप खड़े हो जाइए दोनों। मानस जी आपने सब्जी खाई, ठीक है, आपने कोई भी सब्जी खाई, चिकन ज्यादा तो आप पास्टर ज्यादा मुर्गा ही खाते हैं। सुनिए, तो आपने सब्जी खाई, सर जी आप पास बैठे, जे मैं आपको पूछूं टेस्ट कैसा है, आप बोलेंगे मैंने खाया है नहीं तो मुझे क्या पता टेस्ट क्या है। नहीं पता ना। एक बंदे ने जब कोई चीज खाएगा तो वो दूसरा टेस्ट नहीं बता सकता, अभी टेस्ट क्या है नहीं बता सकता। मेरी बात समझ आ रही है? अरे जितने लोग विरोध करते हैं उनको करने दो, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हमने टेस्ट खाया है, उन्होंने खाया नहीं है। हमने टेस्ट खाया है, जिसने टेस्ट खाया है, जिसने यीशु को खाया है उसको ही पता होगा यीशु कैसा है। समझ नहीं आई आपको? मैं बताता हूं, बैठ जाइए सुनिए। वचन, बाइबल कहती है वचन खा लो, पास्टर वचन खा लो। बाइबल कहती है वचन खा लो। कितने लोगों के पास बाइबल है? हाथ ऊपर करो। अभी थोड़ा गहरा होता जाएगा, बड़ी पूरी रात है हमारे पास। एक सेक्शन मेरे पास है, मैं तो पूरा अपना करूंगा। 12 बजे केक काटेंगे ना बस। मानस जी इशारा मत मार, रोकना मत, अभी तो गर्म हुआ हूं मैं। जोर से बोलो हालेलुया। नहीं दो ही दिक्कत। खुश हैं आप? आप जब कहेंगे बंद कर दें। किन लोगों के पास बाइबल है? प्रभु के वचन में लिखा है मेरा वचन खा ले। क्या करो? खा ले। क्या लिखा है? चलो बाइबल पढ़ो, एक पेज पाड़ो, खा लो। हेलो, अरे कुछ ऐसा कर मत देना। अरे चुप चुप, आगे सुनो पहले। हो ना पाए। हाथ उठा के प्रार्थना में रहो सब जन। थैंक यू जीसस।
जोर से बोलिए हालेलुया। वचन कहता है मुझे खा लो। अब बोलते होंगे पास्टर क्या बोल रहा है? अरे लोग तो कहते हैं रोटी खाओ, चिकन खाओ, मुर्गा खाओ, पनीर खाओ, हाँ फ्रूट खाओ। पास्टर क्या हिल गए? पास्टर कह रहा प्रभु को खा लो। हाँ खा लो। वो कह रहा है मुझे खा लो। वो कह रहा वचन खा लो। हेलो, कोई कह सकता है? आप भाई साहब कह सकते हैं मुझे खा लो? नहीं। डर गया बेचारा। कोई आप कह सकते हैं मुझे खा लो? पास्टर जी कोई कह सकता है मुझे खा लो? कोई कह सकता है मुझे खा लो? ईश्वर कह रहा है मुझे खा लो। तो डबल हो जाए। रब कहता मुझे खा लो। प्रभु कह रहा है मुझे खा लो। अरे आप सोचेंगे यार प्रभु एडा बड़ा ईश्वर उसको खा ले, पर वो कह रहा है मुझे खा लो। क्योंकि जब आप उसको खा लेंगे तो फिर भाई वो बाहर नहीं रहेगा, वो आपके अंदर चला जाएगा, फिर वो आपके अंदर बोलेगा। अरे आप बोलेंगे कैसे ऐसे हो सकता है? वचन खा लो, प्रभु को खा लो, या क्या बोल रहे हैं पास्टर जी? क्या बोल रहे हैं पास्टर जी कि मुझे खा लो? मैं प्रूफ कर दूंगा। पवित्र बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु ने कहा रोटी तोड़ के दी, ए मेरा बदन है खा लो, ए मेरा लहू है पी लो। यीशु ने कहा मुझे पी लो, यीशु ने कहा मुझे खा लो। क्यों कहा यीशु ने मुझे खा लो? उसने कहा जीवन की रोटी। और ताड़े हथानु की हो गया उन्हें क्या? जीवन दी रोटी। हालेलुया। तारीफ छोटी है, आपका तारीफ छोटा है। प्रभु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खा लो। आपको पता है जब आप यीशु मसीह को खा लोगे तो यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं होगा, यीशु मसीह आपके अंदर। अरे कहां है यीशु मसीह? आपके अंदर। वचन कहता मुझे खा लो। ओके, वचन कह रहा मुझे खा लो। यीशु क्या है? वचन। यीशु वचन है, तो यीशु कह रहा मुझे खा लो, क्योंकि यीशु जानता है जो मुझे खा लेगा मैं उसके अंदर से बाहर आऊंगा, जबान के ऊपर आऊंगा, फिर मैं काम करूंगा। सुनिए सुनिए ध्यान से। बाइबल कहती है एक जगह यीशु मसीह के चेले हैकल की तरफ जा रहे थे। कहां जा रहे थे? हैकल की तरफ जा रहे थे। तो वहां एक इंसान था पखारी। ओके, पखारी जो था उसको आस थी कि मुझे कुछ देंगे, मुझे कुछ पैसे देंगे। पतरस ने कहा, प्रभु के चेलों ने कहा सोना चांदी हमारे पास नहीं है। सोना चांदी हमारे पास, हेलो, सोना चांदी हमारे पास नहीं है। हमारे पास नफरत नहीं है, हम इसीलिए आपको प्यार सिखाते हैं। सुनो, क्योंकि हमने नफरत को नहीं खाया, हमने प्रेम को खाया है। हेलो, पतरस, यूहन्ना, जितने भी प्रभु के दास थे, चेले थे, उन्होंने सोना चांदी तो खाया नहीं था, ना उनके पास था, क्योंकि वो तो मच्छियां पकड़ता था, वहां से वो छोड़ के आया था। हेलो, बात समझ आ रही है? सुनिए ध्यान से। पतरस ने सोना चांदी तो खाया नहीं था, पर पतरस ने क्या खाया था? उसने यीशु को खाया था। ध्यान से सुनो,
जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने लगे थे उससे पहले पतरस को क्या दिया था तोड़कर? अपना बदन। रोटी तोड़ी, कहा मेरा बदन है, खा ले। जूस लिया, ये मेरा लहू है, पी ले। अब पतरस ने क्या खाया था? प्रभु को खाया था। बोलिए, किसको खाया था? प्रभु को खाया था। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे अंदर है, जो उसने खाया था वो उसने बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हें यीशु नाम से कहता हूं, खड़ा हो जा। जैसे ही यीशु उसके मुंह से बाहर निकला, मेरी बात सुनो, यीशु आसमान से नहीं आएगा। ध्यान से सुन लो सब लोग। यीशु मसीह बाएं से दाएं से नहीं आएगा। यीशु मसीह आपके अंदर से आपके जबान के ऊपर आएगा। जब वो आपकी जबान से निकलेगा, पहाड़ भी हिल जाएंगे, मुर्दे जी उठेंगे, तो लंगड़े चलने लगे। आमीन। लंगड़ा चलने लगा। क्या खाया था पतरस ने? यीशु को खाया। तो जो टेस्ट आपने खाया है, क्या वो टेस्ट आप दूसरों के साथ शेयर नहीं करोगे? क्योंकि जिसने टेस्ट खाया है उसको ही पता है टेस्ट क्या है। जिन्होंने नहीं खाया वो विरोध करेंगे। जिस दिन उन्होंने भी टेस्ट कर लिया, उस दिन वो भी विरोध करना छोड़ देंगे। क्योंकि वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खाया नहीं। हमने खाया है, गलती उनकी नहीं, हमने खाया है। इसीलिए वचन में लिखा, मुझे परखो मैं कितना भला हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। इसीलिए प्रभु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु आपके अंदर है, प्रभु को निराश नहीं करता। बोलो अपने पड़ोसी को, प्रभु को हम निराश नहीं करेंगे। हम प्रभु का काम करेंगे। हम बहुत सारी आत्मा बचाएंगे, बहुत सारी रूहों को बचाएंगे। इसीलिए प्रभु आपके कहां है? अंदर। आपने प्रभु को खा लिया है। प्रभु भोज करते हैं ना, हम क्या करते हैं? प्रभु को खाते हैं। प्रभु क्या है? वचन। हम प्रभु को खाते हैं। प्रभु क्या है? वचन। हम वचन को खाते हैं। प्रभु ही वचन है। तो वो वचन हमारे मुंह से निकलता है। जब हम अपने मुंह से उसको निकालते हैं तो क्या होता है? लंगड़े चलते हैं, बीमार हील होते हैं, बीमारियां से लोग शिफा पाते हैं, दुष्ट आत्माओं से लोग छुटकारा पाते हैं। क्यों? जो हमने खाया है वो ही हमारे मुंह से निकलेगा। जो हमने खाया है, हमारे अंदर यीशु है, यीशु बाहर निकलेगा। पर यीशु को निराश नहीं करना। जब आपको पता, आप जब गलतियां करेंगे, पाप करेंगे, परमेश्वर का आत्मा मतलब यीशु मसीह आपसे दूरियां बना लेगा। ये गलती मत करना, मिस्टेक मत करना। जे आप गलती करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपसे दूरियां बना लेगा। तो जे आप गलती नहीं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ एक पावरफुल रिलेशन में आएगा। गलती का मतलब है परमेश्वर आपसे दूरियां बना लेगा। क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं रह सकता जहां पाप है। प्रभु वहां नहीं रहेगा। प्रभु वहां रहेंगे जहां पाप नहीं है। उसको चाहिए शुद्ध मन। परमेश्वर की आत्मा को आपने रखना अपने अंदर, आपने अपने अंदर उसको जगह देना है। क्योंकि उसी आत्मा से आप लोगों को बचा पाएंगे। जी आपके पास आत्मा नहीं होगा तो फिर आप लोगों को भी बचा नहीं पाएंगे। आप लोगों के लिए छुटकारे का कारण नहीं बन पाएंगे। ना आप अपने आप को बचा पाएंगे, ना आप अपना परिवार बचा पाएंगे। बात समझ आ रही है? इसीलिए आपको पवित्र आत्मा को निराश नहीं करना।